मैम एक्सरसाइज भी लिखना है कॉपी में। Okay. Good afternoon, students. Hope you all are fine. Okay, and doing your studies at home. Let us have a look at the board. Okay, we were covering the fifth lesson of civics. Okay, and today we will try to understand this breaking stereotypes. Okay, breaking stereotypes. Stereotype का मतलब क्या होता है? Okay, when you believe that, okay, the term stereotype, it means that, okay, when we believe that people belonging to particular group based on religion, wealth, language are bound to have certain fixed characteristics. ठीक है ना? जब हम सोचते हैं कि ओके एक व्यक्ति के जो है उसकी कुछ जो है खासियत होगी, जैसे कि बॉयज जो है ओके बॉयज से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो रोएंगे नहीं, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि वो फिजिकली स्ट्रांग होते हैं, ठीक है ना? और गर्ल्स से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो सॉफ्ट स्पोकन होंगी, बदतमीजी नहीं करेंगी, बहुत ही विनम्रता से रहेंगी, ठीक है ना? तो यहाँ पे देखो, ये जो समाज की जो सोच है, स्टीरियोटाइप जो थिंकिंग है, इसको जो है ओके तोड़ के जो है महिलाएं जो है अपने आप को प्रूफ करती हैं। हैव अ लुक एट पेज नंबर 57। ओके, आर्यन, आर्यन, यस मैम। चलो रीडिंग करो। ब्रेकिंग स्टीरियोटाइप। मैम पेज नंबर 57। हाँ Engine drivers are men, but 27-year-old Lakshmi Lagra family in Jharkhand has begun to change things. She is the first woman engine driver for Northern Railways. Lakshmi's parents are not literate, but the struggle and overcome many hardships to make sure their children get an education. Lakshmi studied in a government school. Even in school, Lakshmi helped with the housework and did not odd jobs. She studied hard and did well, and then went not on to get a diploma in electronics. She then took the railway. अनुष्का, आपने एसएसटी का टेस्ट नहीं दिया है? मैम You have not appeared for PT1. अनुष्का यादव, यस मैम। आपने PT1 नहीं दिया है एसएसटी का? मैम दी। बट आई हैव नो रिकॉर्ड, मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। आपका साइंस का रिकॉर्ड है, मैथ का है, एसएसटी का नहीं है। ओके, today I will forward the name of the children, okay, whose record I don't have as far as SST is concerned. ठीक है ना? तो अगर आप अपने मोबाइल में जो है इमेजेस सेव करके रखे होंगे, ठीक है ना? ओके, 23 जून को हुआ था मेरे ख्याल से आपका PT1। अगर सेव करके रखे होंगे तो दोबारा से जो है मेरे व्हाट्सएप नंबर पे फॉरवर्ड कर दीजिएगा, ताकि आपके मार्क्स तैयार कर दिए जाए, ठीक है ना? मैं नहीं दिया PT1। हाँ, मैं भी नहीं दी हूँ। बढ़िया की हो, नहीं दियो तो जो नहीं दिया है उसका मार्क्स कहाँ से बनेगा? हैव अ लुक, सी। मैम मैं भेजी थी। Lakshmi says, I love challenges, and the moment somebody says it is not for girls, I make sure I go ahead and do it. Lakshmi has had to do things in her life when she wanted to take electronics, when she rode motorcycles at the polytechnic, and when she decided to become an engine driver. Okay, तो ये जो सोच है कि लड़कियां जो है बाइक नहीं चला सकती हैं, लड़कियां जो है इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं पढ़ सकती हैं, क्यों? क्योंकि उनके पास टेक्निकल माइंड नहीं होता है। इन सारी धारणाओं को जो है लक्ष्मी जो है तोड़ते हुए, ओके, इन सारी धारणाओं को धूमिल करते हुए आगे बढ़ती हैं। देखो, ओके, वो इलेक्ट्रॉनिक्स लेके पढ़ाई करती हैं अपनी, उसके बाद वो मोटरसाइकिल भी चलाती हैं पॉलिटेक्निक में जब पढ़ रही होती हैं, और उसके बाद वो फाइनली इंजन ड्राइवर बन जाती हैं। Her philosophy is simple: as long as I am having fun without harming anyone,
as long as I am doing well and helping my parents, why should I not lead a lifestyle of my choice? ओके तो उनका कहना है कि जब तक मैं दूसरों को हानि नहीं पहुंचा रही हूँ, जब तक मैं अपने काम को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ रही हूँ, अपना जीवन जी रही हूँ, ओके, तब तक मुझे अधिकार है अपने जीवन को अपने हिसाब से जीने का। ठीक है ना? अगर हम ऊपर के जो हेडिंग है, ओके, फ्यूअर अपॉर्चुनिटीज एंड रिजिड एक्सपेक्टेशंस, इसको हम देखते हैं तो हमने ये देखा था कि रोजी मैम जो एक्टिविटी करवाती हैं उसमें बच्चे जो हैं ज्यादातर जो इमेज है, ओके, महिलाओं की जो है वो नर्स और टीचर के रूप में बनाते हैं। क्यों? ओके, many people believe that women make okay best nurses. मैम प्लीज मेरे पास जो महिलाएं जो है वो अच्छी नर्स बनती हैं। Why? आवाज साफ नहीं है। Yes, आवाज में कोई दिक्कत आ रही है, मैं म्यूट कर दे रही हूँ। ओके, अगर कोई दिक्कत होती है you raise your hand. Okay, many people believe that women make best nurses because they are patient. ठीक है ना? Because they are patient and gentle. वो जो है धैर्य, महिलाएं जो है वो धैर्यवान होती हैं और विनम्र स्वभाव की होती हैं। ठीक है ना? विनम्र स्वभाव की होती हैं, तो उनसे जो है ये एक्सपेक्ट करना कि वो नर्स बने, ओके, बहुत ही सही है। क्यों? क्योंकि जब भी आप किसी बीमार व्यक्ति को जो है ठीक करना चाहते हैं तो आपको धैर्य रखना होगा। क्यों? कई बार जो बीमार व्यक्ति है वो दवा नहीं खाएगा, वो आपकी बात नहीं सुनेगा, वो परहेज नहीं करेगा। ठीक है ना? तो इन सारी दिक्कतों को ओके आपको बर्दाश्त करना होगा, आपको अपने अंदर धैर्य रखना होगा और साथ ही साथ आपको अपना स्वभाव जो है विनम्र रखना होगा। आप अगर उस व्यक्ति को डांटेंगे, ठीक है ना, हो सकता है वो आपकी बात को दिल पे ले ले, उसकी बीमारी और बिगड़ जाए। तो ओके, लोगों का मानना है कि नर्स जो होती हैं वो बहुत ही धैर्यवान होती हैं, बहुत ही विनम्र स्वभाव की होती हैं, इसीलिए जो है बीमार व्यक्ति जो है वो तुरंत जो है स्वस्थ हो जाता है। ठीक है ना? Now you see, okay, it is also believed that science requires a technical mind. It is also believed that science requires, okay, science requires a technical mind. ठीक है ना? अगर हमें साइंस पढ़ना है तो हमारा दिमाग जो वो टेक्निकल होना चाहिए। ओके, एंड गर्ल्स एंड वुमेन आर नॉट कैपेबल, ओके, कैपेबल ऑफ डीलिंग विथ टेक्निकल थिंग्स। तो ये भी माना जाता है कि जो लड़कियां हैं, गर्ल्स एंड वुमेन आर नॉट कैपेबल, वो सक्षम नहीं होती हैं, क्योंकि ओके विज्ञान पढ़ने के लिए जो है टेक्निकल दिमाग का जो है, तकनीकी दिमाग की जो है जरूरत पड़ती है, और चूंकि लड़कियों के पास जो है इसकी कमी होती है, ठीक है ना, तो वो जो है साइंस नहीं पढ़ सकती हैं और टेक्निकल जो एरियाज हैं, ठीक है ना, उसमें अपना एक्सपर्टाइज नहीं साबित कर सकती हैं। सो दिस इज द थिंग, दिस इज द स्टीरियोटाइप्स, okay, thinking regarding the women. Okay, why can't a man become a nurse? Okay, अगर कोशिश की जाए तो क्या नहीं हो सकता है? Where there is a will, there is a way. Okay, now these ladies, okay, they have been subjected to so much what? They have been subjected to fewer opportunities and rigid expectations. कम से कम जो है उनको मौका दी जाती है, ओके, और उनसे उम्मीदें जो है बहुत ज्यादा होती हैं। आप देखेंगे अगर कहीं पे जो है लड़कियों को रियायत मिलती भी है, ठीक है ना, अगर रियायत मिलती भी है तो उनसे उम्मीदें ज्यादा होती हैं। आई रिमेम्बर माई केस,
ओके SST में जो है हम हर वक्त जो है रियल लाइफ एग्जांपल्स देते हैं ताकि आपको समझ में आए। जब मेरे घर में जो है मेरी जितनी भी सिस्टर्स हैं वो ग्रेजुएट हैं, ओके, एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन, जब मैं MA पढ़ना चाहती थी तो मैंने अपने फादर से कहा, ओके, दुर्भाग्यवश उस वक्त मेरे पिताजी को जो है जिस साल मैं एडमिशन ले रही थी उस साल उनको स्ट्रोक और पैरालिसिस हो रखा था, ठीक है, ही वाज हॉस्पिटलाइज्ड and he was on bed, okay, and that time my registrations for MA were going on. So I asked my father, what he said beta, you want to go for MA but you'll have to go, okay, through scholarship. तो यहाँ पे देखिए मुझे मौका तो मिल रहा है पोस्ट ग्रेजुएशन करने का, लेकिन मुझसे क्या उम्मीद की जा रही है, मुझसे उम्मीद की जा रही है कि अगर स्कॉलरशिप मिलता है तो मैं परस्यू कर सकती हूँ पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर नहीं मिलता है तो मैं नहीं कर सकती हूँ। But I had the determination. I wanted to go for my PG, okay, and that is why through scholarship I completed my post graduation, and on top of that I also, okay, topped my university. ठीक है ना, मैंने यूनिवर्सिटी भी टॉप किया, okay. So what we see is that the girls, they are getting fewer opportunities, लेकिन उनसे उम्मीदें जो है वो अत्यधिक हो जाती है, ओके, पेरेंट्स की उम्मीदें जो होती हैं वो बहुत ज्यादा हो जाती हैं। हैव अ लुक एट पेज नंबर 58, ओके, हैव अ लुक एट पेज नंबर 58. इन दिस बुक, in this illustration we will try to understand about peer pressure, ठीक है ना। Now what is this peer pressure, okay, if you go through this illustration which is there on page number 58, what do you see, okay, this illustration is about a child and the attitude of the parents towards this child, okay. This story is about Xavier. Xavier was happy with the results of his class 10 board exams, though his marks in science and maths were not high, okay. He had done well in his favorite subjects, history and language. When his parents saw his report card, however, they did not look pleased at all, okay. अब देखो माँ क्या कह रही हैं, okay. जेवियर की जो माता जी हैं वो क्या कह रही हैं, My goodness, Xavier, you have managed only 65% in maths. Your marks in physics are low too, okay. ठीक है ना। तो देखो जेवियर की मदर जो है वो कह रही है कि तुमने मात्र जो है 65% ही जो है अंक हासिल किए हैं, ठीक है, गणित में, और फिजिक्स में भी जो है तुम्हारे मार्क्स जो है वो बहुत कम है, ठीक है ना। अब इसमें जो है जेवियर क्या कह रहा है, देखो, आई नो ममा बट इट्स ओके बिकॉज आई डोंट वांट टू टेक मैथ्स और साइंस, आई वांट टू स्टडी हिस्ट्री। अब ये बच्चे का मन है, ओके, बच्चे का कोमल मन है। बच्चा क्या चाह रहा है, बच्चा चाह रहा है, चूंकि उसका मैथ और साइंस के प्रति कोई रुझान नहीं है, इसलिए जो है वो इतिहास में बहुत अच्छा नंबर लाया है और वो इतिहास लेके ही जो है आगे बढ़ना चाहता है। Why do you want to take history? Okay, think about your future. You have to get a good job. History will not help. It has no scope. अब ये उसके पिताजी कह रहे हैं, okay, the father of Xavier is saying कि तुम इतिहास लेके क्यों पढ़ना चाहते हो, इतिहास को अगर विषय बनाओगे तो तुम्हारा भविष्य क्या होगा, भविष्य में तुम्हें एक अच्छा जो है एक अच्छी नौकरी जो है हासिल करनी है, और उसके लिए जो है इतिहास जो है वो कारगर नहीं होगा, ठीक है ना, उसकी जो है कोई स्कोप नहीं है, ठीक है। बट आई डोंट लाइक मैथ और साइंस। अब ये बच्चा जो है ये दुखी हो जाता है अपने पेरेंट्स की बात सुन के, और वो कहता है कि मुझे मैथ साइंस नहीं लेके पढ़ना है। बी सेंसिबल सन, टेक मैथ्स एंड यू कैन स्टडी कंप्यूटर्स साइड बाय साइड, द जॉब मार्केट फॉर कंप्यूटर्स इज वेरी गुड। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो पेरेंट्स हैं बच्चे की इच्छा को जान रहे हैं, बच्चे की जो है ओके परफॉर्मेंस वो देख रहे हैं कि बच्चे का मैथ और साइंस में कैसा परफॉर्मेंस है, फिर भी वो बच्चे को प्रेशराइज कर रहे हैं कि तुम्हें मैथ्स और साइंस लेके ही आगे बढ़ना है, ठीक है ना। ओके, नाउ टेल मी, इज दिस राइट? आर्यन? No, ma'am. हाँ, is this right? It's not right. No, Jay? no, ma'am. It is not right. No, ma'am. No, ma'am. Jay, what you will do if you are asked to study a subject which you have no interest in?
what you will do? You will study that subject. हाँ? नो मैम। No, ma'am. आप उस विषय को पढ़ेंगे? ठीक नो है, मैम। आप नहीं पढ़ेंगे। ओके, आप उस विषय को जो है नहीं पढ़ेंगे। So what we see, boys are being pressurized. Okay, boys are being pressurized to think about getting a job that will pay a good salary. Okay, so what we see, boys and girls. Okay, यहाँ पे हम boys दे रहे हैं, boys are pressurized. Okay, to pursue a career which will provide, okay, अभी मत लेके आता, मैं will provide a better job in future. Okay, okay, they are also okay, देखो बच्चों को जो है, ठीक है ना, बच्चों को जो है अक्सर जो है दबाव बनाया जाता है कि वो एक ऐसे कैरियर को परस्यू करें जिसमें जो है उनको आगे चल के जो है एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी भविष्य में। ओके, और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है ना, तो या तो उनका मजाक उड़ाया जाता है, दे आर ऑल्सो टीज्ड एंड बुलीड। ठीक है ना, बुलीड, व्हाट डज द वर्ड बुलीड मीन्स? What does the word bullied means? Anybody? Huh? angry. No. ठीक है ना, अदर बॉयज, ठीक है ना, बात बात पे उनको मारा जाता है, ठीक है ना, बात बात पे उनको ठोक दिया जाता है। ओके, हर चीज जो है हर चीज पे जो है उनकी जो है दबाव बनाई जाती है। मान लीजिए अगर बच्चे को जो है आइसक्रीम खाना है, आइसक्रीम खाओगे? हाँ, तुमसे कहा जा रहा है साइंस पढ़ने के लिए, साइंस नहीं पढ़ोगे, आइसक्रीम दे हम तुमको। ओके, सो दिस इज द थिंग। ओके, दिस इज व्हाट, ओके, दे आर फोर्स्ड, ठीक है ना, दे आर फोर्स्ड टू डू थिंग्स व्हिच दे डोंट वांट टू डू, they are forced to do things which they are not want to, which they don't want to do. Okay, आप अपनी जो है, what is the meaning of bullied? yes, वही मैं बता रही हूँ। Ma'am, what is the bullied? बुलिड मीन्स अप्लाइंग फोर्स। बुलिड का मतलब जो होता है, आप जो है किसी बच्चे के ऊपर जो है क्या कर रहे हैं? ओके, शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं, बात बात पे उसको थप्पड़ दे रहे हैं, ठीक है ना, बात बात पे जो है उसको जो है एहसास दिला रहे हैं कि उसको जो है इंफीरियर फील कराना, एक तरीके से जो है उसको इंफीरियर फील कराया जाता है अगर वो बाकी बच्चों को फॉलो नहीं करता है। ओके, सो दिस इज पीयर प्रेशर, ये है पीयर प्रेशर। ओके, बच्चों में भी ये पीयर प्रेशर रहता है। वी सी द चिल्ड्रन ओके ऑफन ओके follow their friends, okay, while eating, okay, dressing and what, living a lifestyle। ठीक है, आप अपने में जो है ये इस चीज को महसूस करते होंगे, आप लोग बच्चे हैं, अभी आप टीनेजर्स में हैं, आप लोग खुद ये चीज देखते होंगे कि जब स्कूल में कभी किसी बच्चे का बर्थडे होता है, ठीक है ना, और आप उसको देखते हैं लेटेस्ट वॉच पहन के आया है, ठीक है, डिजिटल वॉच पहन रखा है, लेटेस्ट जो है शूज पहन रखा है, ब्रांडेड क्लोथ्स पहन रखा है, तो एक पल के लिए आपके मन में भी ये भावना आती है काश मैं भी अपने बर्थडे में इससे भी बेटर पहन के आता। ठीक है, सो दिस इज अ काइंड ऑफ प्रेशर, दिस इज अ काइंड ऑफ पीयर प्रेशर। ओके, आपके साथ के जो बच्चे होते हैं वो आपके पीयर्स हो गए, दे आर योर पीयर्स, ओके, दे आर योर फ्रेंड्स एंड यू आर गेटिंग एन इनडायरेक्ट प्रेशर अपॉन यू। आप एक जो है इनडायरेक्ट प्रेशर अपने ऊपर महसूस कर रहे हैं। ओके, जो बच्चे नॉर्मल क्लोथ्स, उनके पेरेंट्स जो है नॉर्मल क्लोथ्स खरीद के लाके दे देते हैं, उनको जो है ब्रांडेड क्लोथ्स देख के थोड़ा इंफीरियर फील होता है, काश मैं भी ब्रांडेड क्लोथ्स पहनता, ठीक है ना। ओके, सो
तो वो लोग हर चीज में जो है उस बच्चे को जो है कॉपी करने की कोशिश करते हैं। वाइल ईटिंग, माँ अगर घर से जो है बहुत अच्छा जो है जो है घर का स्वादिष्ट जो है लंच बना के दी है, वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। सामने वाला क्या लाया है, सामने वाला पिज्जा बर्गर लाया है, आपको भी मन करेगा कि आप पिज्जा बर्गर खाएं, ठीक है ना। उनके हिसाब से आपको जीने का जो है मन करेगा, उसको हम कहते हैं पीयर प्रेशर। ओके, when you try to imitate someone and you forget your own lifestyle, आप अपनी खुद की जीवन शैली को भूल जाते हैं, ठीक है ना। this is called peer pressure. At times the pressure is from the parent side and at times the pressure is from inside, हमारे अंदर से वो प्रेशर होता है। ओके, सो इन केस ऑफ जेवियर व्हाट वी सी, अगर इस बच्चे को जो है पेरेंट्स प्रेशराइज कर रहे हैं कि वो मैथ साइंस लेके आगे बढ़े, तो आगे चल के क्या होगा? कैन एनीबडी टेल मी हिज फ्यूचर? क्या वो प्रूफ करेगा अपने आप को? हाँ, जिस विषय में उसकी रुचि नहीं है, अगर उससे कहा जाए कि उस विषय को लेके आगे बढ़े, तो क्या उसका परफॉर्मेंस प्रभावित होगा? No, ma'am. ऑफ कोर्स यस, No, ma'am. ऑफ कोर्स यस बेटा। आप हिस्ट्री पढ़ना चाहते हो लेकिन आपसे मैथ साइंस पढ़ने को कहा जाएगा, तो क्या आपका इंटरेस्ट आएगा उस सब्जेक्ट में? No, ma'am. जब No, आपका ma'am. No, ma'am. जब आपका इंटरेस्ट ही नहीं आएगा तो आपके मार्क्स कहाँ से आ जाएंगे बताइए? क्या आपके मार्क्स आएंगे? नहीं ना। No, ma'am. Okay, so what we see is children should be allowed to study subjects of their choice, okay. Parents should guide them, okay, in their best fields, ठीक है ना। जिस फील्ड में बच्चा परफॉर्म कर रहा है, okay, supposing if I take the example of my daughter is very good in arts, okay, she is very good in art and craft and she has no interest in maths and science, but maths and science तो compulsory है, हाई स्कूल तक तो आपको पढ़ना पड़ेगा ना। okay, so I keep pressurizing her to take interest in maths, but the moment she will clear her high school, I will not pressurize her, okay, to go for maths or science। क्योंकि उसका इंटरेस्ट आर्ट्स में है, तो मैं क्या करूंगी, उसको आर्ट्स में ही कैरियर बनाने के लिए जो है मोटिवेट करूंगी, उसको प्रोत्साहित करूंगी। अब ऐसे में क्या होगा, ऐसे में ये होगा कि वो खुल के परफॉर्म करेगी, ठीक है ना, उसकी परफॉर्मेंस जो है और अच्छी होगी। और ऐसा नहीं है, आज के डेट में इन टुडेज वर्ल्ड देयर इज अ स्कोप इन ईच एंड एवरी फील्ड, ठीक है। वी कैन नॉट से दैट देयर इज नो स्कोप in arts, there is no scope in humanities. You see, I am a humanities teacher. मैं आपको आर्ट्स पढ़ा रही हूँ ना। SST क्या है? It is an art subject. Okay? It is one of the humanities subject. Am I not a teacher? Am I not a teacher? I have a career. मेरा खुद का कैरियर है ना। हाँ, तो हम कैसे कह सकते हैं कि बच्चे अगर हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उनका कोई स्कोप नहीं है? हर बच्चा इंजीनियर या डॉक्टर नहीं बनता है। ओके, अगर पेरेंट्स इस चीज को सोच लें तो बच्चे जो है वो अच्छे से परफॉर्म करेंगे। कुछ बच्चे जो है पढ़ाई में एवरेज होते हैं लेकिन बाकी चीजों में जो है वो बहुत अच्छे होते हैं, जैसे कि स्पोर्ट्स हो गया, ठीक है ना, स्पोर्ट्स में वो बहुत अच्छे होते हैं, डांस में बहुत अच्छे होते हैं, ओके, बाकी चीजों में अच्छे होते हैं। तो पेरेंट्स शुड टेल देम स्टडी इज इम्पोर्टेंट, पढ़ाई जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ उनका जो मनपसंद क्षेत्र है उसमें भी उनको जाने देना चाहिए। ओके, और बच्चों को भी चाहिए कि अपने पेरेंट्स को बोल के कुछ भी करें, पेरेंट्स से छुपा के कुछ भी ना करें। ओके, आपके माता पिता का आपके ऊपर हाथ रहेगा तभी आप अच्छे से कर पाएंगे। क्यों? अगर आप अपनी चीजों को जो है पेरेंट्स से शेयर करते हो तो हो सकता है आपके पेरेंट्स आपको गाइड करें, आपको बेस्ट देने की कोशिश करें। ओके, ठीक है ना। सो दिस
is always there. Now let us look to page number 59, learning for change. Okay, तो शुरू से ही हम देख रहे हैं कि महिलाओं के ऊपर जो है हद से ज्यादा जो है दबाव था. Okay, and in earliest times what we see, in earliest time the women, they were not allowed. See, going to school is an extremely important part of our life. As more and more children enter school every year, we begin to think that it is normal for all children to go to school. Today is difficult for us to imagine that school and learning could be seen as out of bounds or not appropriate for some children. But in the past, the skill of reading and writing was known to only a few. Most children learned the work their families or elders did. For girls, the situation was worse. Okay? Reading and writing. Reading and writing. Okay? Was common among the upper caste people. ठीक है ना, समाज के जो बड़े जात के जो लोग थे, खाली उन्हीं के लिए जो है अभी क्लासेस चलेंगे. Okay, you see the brahmanas. Okay, the brahmanas and the kshatriyas and the kshatriyas. Okay, they had what? Had access to. इनको जो है उपनिषदों का अध्ययन करने का जो है अनुमति था. Had access to Upanishads. Okay, the Vedas. Where? Ma'am, tomorrow will be class. Tomorrow is holiday. Tomorrow is holiday. Okay, the Vedas were read by the Brahmanas. ठीक है. अब ये जो हमारे वेद थे, ठीक है ना, हमारे कितने वेद हैं? How many Vedas are there? Tell me. 4. Ma'am, what are they? 4. What are they? Rigveda 4. Rigveda, Samved, Atharvaved. Okay. Rig Veda, then Samved, Samaved, then Yajurved, Atharvaved, Yajurveda, Atharva Veda. Okay. ये चार हमारे वेद थे, ठीक है ना. और ये वेद किसके पुत्र थे, क्या आपको पता है? यस, ये चारों जो है, ये इन चारों को जो है ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया था. ठीक है ना, इन चारों वेदों को जो है ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया था. ओके, और इनका अलग अलग जो है महत्व है. इन चारों वेदों का जो है अलग अलग महत्व है. कोई जो है पूजा पाठ से संबंधित है, कोई जो है उपचार से संबंधित है. ठीक है ना, तो चारों वेदों का जो है अलग इंपॉर्टेंस है. और इन वेदों का अध्ययन करने का अधिकार खाली ब्राह्मणों का था. ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि शुरुआत में जो है खाली जो उच्च कोटि के जो लोग होते थे समाज के, खाली उन्हीं को जो है अध्ययन करने की अनुमति थी. और जो वैश्यास थे, ओके, द बिजनेस कम्युनिटी पीपल, दे हैड टू कैरी फॉरवर्ड. ओके, द वैश्यास, ओके, द बिजनेस कम्युनिटी पीपल. ओके, जो व्यापार करने वाले जो लोग थे, ठीक है ना, उनको क्या करना होता था? ओके, कम्युनिटी पीपल, ओके, हैड टू कैरी फॉरवर्ड. उनको अपने जो पुरखों की जो कामकाज था, ठीक है ना, जो उनके जो पूर्वज जो काम कर रहे थे उसको जो है आगे लेके बढ़ना पड़ता था. कैरी फॉरवर्ड द फैमिलीज ट्रेडिशन, परिवार की जो परंपरा थी, ठीक है ना, उसको लेके आगे बढ़ना पड़ता था. अब मान लीजिए कोई शिल्पकार है, तो उसका एक शिल्पकार का पुत्र शिल्पकार ही बनेगा, कुम्हार का पुत्र कुम्हार ही बनेगा, बढ़ई का पुत्र बढ़ई बनेगा. ठीक है ना. ओके, तो दिस वाज देयर एंड एज सच एजुकेशन वाज नॉट गिवन मच इम्पोर्टेंस.
तो ऐसी स्थिति में जब समाज में हम देख रहे हैं कि जहाँ पे पुरुष प्रधान समाज है, उसमें जो पुरुष हैं उनमें खाली ब्राह्मणों को और क्षत्रियों को ही जो है ओके पढ़ने लिखने का जो है अधिकार है, और बाकी सारे लोग जो है कोई बिजनेस कर रहा है, और शूद्रों की तो गिनती ही नहीं थी, ठीक है ना, शूद्रों को तो कोई पूछ ही नहीं रहा था। तो हम देख रहे हैं ऐसी स्थिति में अगर हम एक्सपेक्ट करें कि लड़कियों को पढ़ने का जो है चांस मिले, तो ये जो है संभव नहीं था। डू यू रिमेम्बर योर क्लास दिस ईयर्स हिस्ट्री की जो किताब है, आपने उस चैप्टर में पढ़ा था, ओके, द मेंबर्स ऑफ द सभा। डू यू रिमेम्बर द मेंबर्स ऑफ द सभा, दे वर चूजन थ्रू अ लॉटरी सिस्टम? डू यू रिमेम्बर? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब देखो जो सभा के Yes, ma'am. Young सभा boy, के जो ma'am. सदस्य होते थे, Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्या उसमें महिलाओं का कहीं पे जिक्र हुआ है? ओके, वेयर वुमेन? No, ma'am. ओके, No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. not allowed. No, ma'am. So what we see is girls and women. Ma'am, but why? क्यों? पुरुष प्रधान समाज है, they were not allowed. आपने रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ा है ना? हाँ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. You people have studied about Razia Sultan. She was the only lady, the only lady ruler of the Delhi Sultanate. But उनको क्या क्या नोबल्स जो थे उन्होंने उनको शासन करने दिया? हाँ? Razia Sultan, she became the Sultan in 1236. Okay, and she was only 4 years. Only 4 years allowed to rule the Delhi Sultanate. Why? Because she was a lady. ठीक है ना? So we see girls and women were not, And who removed him? were not allowed to study. Ma'am, who removed him? हाँ? मंत्री लोग. क्या कह Ma'am, रहे हो? who removed him? नोबल्स जो दरबारी थे, ठीक है ना, और लड़की को हम हिम नहीं बोलते हैं, हर बोलते हैं, ओके? Razia Sultan, she was a lady, and for her we will address her as her, not him, okay? So we see Razia Sultan, she was removed by the nobles, okay? So 2 minutes left. yes, 2 minutes left. देखो बहुत सारे घरों में क्या था, बहुत सारे घरों में ये धारणा थी कि महिलाएं जो अगर पढ़ जाएंगी, ठीक है ना, तो पूरे परिवार के लिए जो है घोर विपत्ति लेके आएंगी। क्यों? ओके, ऐसा माना जाता था कि महिलाओं को जो है जितना जैसे पुरुष बोलेंगे वैसे उनको करना है। पुरुष कहेंगे उठो तो उठो, बैठो तो बैठो, ओके? कोई तर्क नहीं करना है, कोई आर्गुमेंट नहीं करना है, ओके? और ऐसे में अगर हम लड़कियों को और महिलाओं को पढ़ने देंगे तो क्या करेंगी? वो रीजनिंग करेंगी, ठीक है ना, वो सवाल जवाब करेंगी, हमसे तर्क करेंगी। तो ऐसे में क्या होगा? घर की जो मान मर्यादा है उस पे जो है नुकसान पहुंचेगा। इसीलिए जो है लड़कियों को और महिलाओं को जो है पढ़ने की अनुमति नहीं थी। इट वॉज बिलीव्ड, ओके, इट वॉज बिलीव्ड दैट, ओके, if women were allowed to study, okay, to study the shastras, अगर महिलाओं को जो है शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए ओके अनुमति मिल जाएगी, ओके, it would bring misfortune for the whole family, ठीक है ना? अगर महिलाओं को पढ़ने की अनुमति दे दी जाएगी तो पूरे परिवार के लिए जो है क्या होगा? दुर्भाग्य ले आएंगी। They will bring misfortune. मैम कल भी क्लास चलेगा? Okay, tomorrow is a holiday. Tomorrow is Teachers' Day, so it is a holiday. There will be no class. Yes. Yes, ma'am. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Okay, there will be Okay, no ma'am. class. Okay, ma'am. If there is Ma'am, any happy Teacher Day in advance. thank you, beta. Okay, Happy Yes, ma'am. Happy Teacher Day. thank you. Okay, fine. Ma'am, in COVID-19 will not give you gift.
I don't require gift. My best gift would be your performance. आप जो है हम लोगों को प्रूफ करिए, आप लोग जो स्टूडेंट्स हैं आप हम लोगों को प्रूफ करिए, हमारी जो है बहुत सारी क्रिटिसिज्म हो रही है, ओके, कि